Good evening everyone. Welcome back my YouTube channel. It's मंजू ब्लॉग एंड माय न्यू ब्लॉग. आप सभी को नमस्ते. और कैसे हैं आप सब? तो अभी बजे हैं शाम के 4:30. 4:30 से 6 के बीच का जो टाइम होता है वो मेरा फ्री टाइम होता है. मतलब उसमें हल्के फुल्के काम होते हैं, जैसे हर्षू को देखना और भी मतलब बच्चा बाहर जाए तो वो गिरने ना पाए, यही सब मतलब देख रेख करनी रहती है. उस टाइम में मुझे कोई ऐसा काम नहीं रहता है कि मैं वो काम ना कर पाऊँ. तो अभी मैंने फॉर्म फिल करना है, मुझे आएगा, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है. तो ये बगल में हर्षु बैठा हुआ है, वो टीवी देख रहा है, तो साथ में उसको भी मतलब देख रही हूँ कि कहीं बाहर ना चला जाए. तो इस समय ऐसा टाइम है ना फ्रेंड कि 2 घंटे आप मतलब कुछ भी कर सकते हो. आप पढ़ाई कर सकते हो, या आप को कोई दूसरी अचीवमेंट चाहिए तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो. तो आप अगर पढ़ाई करते हो तो कोई भी एक बुक लेके बैठ जाइए और उसका चैप्टर आप क्लियर कर लीजिए. 1 से 2 चैप्टर आपका 2 घंटे में बहुत अच्छे से डीपली भी अगर क्लियर करेंगे ना, तो डीपली भी बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा. तो अभी मैं वही कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगी. क्योंकि ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ने से ये होता है ना कि माइंड से सारी चीज़ें स्किप होती जाती है. और हर एक चीज़ को ध्यान से नहीं देखते हैं तो वो आपके माइंड में बैठता नहीं है. तो कोशिश आप यही करिए कि मुश्किल से 1 से 2 चैप्टर जो भी मतलब आप पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में रहना चाहिए. अगर 2 4 6 दिन बाद वो क्वेश्चन आता है ना, तो वो आप अपने आप से क्लियर कर लीजिए. ये ना हो कि हाँ, हमने तो पढ़ा था लेकिन अभी भूल गए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के मतलब हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप उसको मतलब ये रिवीजन कर लीजिए. तो वो क्या होगा ना कि अगर महीने 2 महीने बाद भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप तो उसे तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे. और नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो को रिलेट करके तो उसे सॉल्व कर ही कहाँ देंगे. लेके जा रहे बेटा? तो अभी देखिए मैं पढ़ाई करके उठ चुकी हूँ, 2 घंटे का टाइम हो चुका है. तो हर्षु मेरे ये सारे दिन मतलब खेलते रहते हैं. इनका टाइम क्या है, टीवी देखना पूरे दिन. क्योंकि अकेले रहते हैं, इनके साथ कोई खेलने वाला नहीं रहता है. और पूरे घर को इतना तहस नहस मचा देते हैं. 4 बजे तक तो मेरा घर थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन जहाँ आर्यन आता है घर में, मेरा घर एकदम कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है. इतना फैलाव फैला देते हैं कि आप कितनी भी सफाई करिए लेकिन घर में सफाई रह हर्षु। नहीं सकती है. सारी सामानों का बहुत ज़्यादा बिखराव रहता है. तो मैंने इन्हें एक बकेट दे रखी है कि आप जितना भी सामान खेलते हो आप उस बकेट में रखो. तो इन्हें तो आधी बात समझ में आती है, आधी बात समझ में नहीं आती है. तो ये टेबल पे सोफ़ा पे आप अगर मैं सोफ़ा पे कवर डाल दूँ ना, तो वो कवर 2 घंटे बाद आपको उस पे मिलेगा ही नहीं. खींच खींच के पूरा कवर निकाल देते हैं. कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ अपनी जगह फिक्स नहीं रह सकती है. तो देखिए अभी सारा सामान उठा के अपने बकेट में रखेंगे. यहाँ तक कि किचन से डिब्बे आ जाते हैं. और जितना अपना रिमोट है, भाई की पेंसिल, रबर बॉक्स, जो भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सामान ये खेलते खेलते कहीं सोफ़े के नीचे डाल दिया, तो कहीं बेड के नीचे डाल दिया. और हम लोग घंटों तक उसे ढूंढते रह जाते हैं कि आखिर सामान गया तो कहाँ गया. फिर ये देखिए तेल कंगा जितना भी है ना, कुछ नहीं बचेगा हमारे घर में. और ये सारा सामान भर कर ले जाएंगे आगे, मतलब गैलरी टाइप का है, उसमें सारा जितना सामान है उस पूरा गैलरी में बिखरा देंगे. हम लोग दिन भर में 3 से 4 बार जाते हैं वहाँ से सामान उठाने. पड़ोसी हमारे कहते हैं कि तुम्हारे घर में इतना सामान है कि हर्षु सारा उठा उठा के बाहर फेंकता रहता है और तुम्हें घर की सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ऐसा सुन के मुझे हंसी बहुत ज़्यादा आता है. कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो हर्षु? इधर बता. ए, ये जो पूरे घर में गंदगी मचाई किसने मचाई? हर्षु, कहाँ जा रहे हो? अब ये बकेट लेके कहाँ जा रहे हो? हर्षु, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो बताओ? बोलोगे? तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई. फ्रेंड आई थी, वो बता रही थी कि अभी मैं आपसे बोली ना कि सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है. तो उतनी देर में हर्षु देखिए किचन के जितने बर्तन, मतलब सिंक में 2 4 बर्तन आर्यन के आने के बाद बचते हैं, तो उनकी धुलाई कर रहा है. मतलब घर का एक भी काम नहीं बचता है, वो चाहे बाथरूम हो, चाहे किचन के बर्तन हो, या क्लीनिंग हो, कोई भी काम हो, R2 टोटल सारे काम हमारे हर्षु कर लेते हैं. कुछ भी बाकी नहीं रहता उनसे.
तो अभी हो गया है नाइट का टाइम, मुझे नाइट में अपना मतलब डिनर प्रिपेयर करना है। तो आज कुछ ज़्यादा मूड नहीं था बनाने का, तो मन में आया कि चलो लौकी का रायता बना लेते हैं। तो अभी मैंने लौकी को घिस ली है, अब मतलब उसको छील के मतलब घिस लूँगी इसमें, और घिसने के बाद में इसको मतलब धीरे से कढ़ाई में हल्का सा घी डाल के मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का उसको पका लूँगी। मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है। तो उसको पका लूँगी ढक्कन ढक के। फिर पकाने के बाद में इसको मतलब दही ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद जितना भी मतलब रायते का भुना हुआ मसाला मैंने बना के रखा था, तो वो मसाला भी उस पे मिला दूँगी। उसके बाद में मतलब क्या कहते हैं, जीरे का तड़का मार दूँगी, तो बन जाएगा इसी तरह रायता। और मैं बनाऊँगी आज वेज बिरयानी, जो कि तहरी भी हम कहते हैं। तो आज उसकी तैयारी हो रही है कि डिनर में हल्का सा होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो यही सब हो रहा है। देखिए मैंने मतलब रायता एकदम उसको कर रही हूँ, तो होता क्या है, हर्षु आ जाता है और मैं चिमची में ऑयल गिरा रही होती है, तो हर्षु आता है धक्का मार देता है, तो ऑयल ज़्यादा चिमची में गिर जाता है, तो रायते में इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा ही मतलब तेल हो जाता है। और ये देखिए मैंने मटर और आलू सारी काट के रख ली है। अब मेरा बनेगा डिनर, जो कि तहरी में बनाऊंगी। और फ्रेंड, आप जो भी गोल बनाते हैं ना, तो आप उस गोल के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम, मानते हैं घर की लेडीज़ों को टाइम नहीं मिलता है, फिर भी आपको अगर 10 मिनट भी मिलता है ना, तो आप 10 मिनट बैठ जाइए। 10 मिनट में नहीं, ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर आप जाइए कोई काम करिए, फिर उसके बाद आके 10 मिनट 2 मिनट जो भी आपको समय मिलता है ना, उस समय को आप मतलब यूज़ करिए। ये मत करिए कि हाँ चलिए 10 मिनट में हम क्या पढ़ लेंगे क्या नहीं पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड, ये मेरा फाइनली डिनर बन के तैयार हो गया है। आइए आप सब भी खाइए, और मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। देन बाय।